जीव को जीने के लिए जितना जरूरी है उतना प्रबंध प्रभु ने प्रकृति के द्वारा कर रखा है। आपको जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। जब परमात्मा ने खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था प्रकृति के द्वारा प्रदान कर रखी है, तो कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धन। धन के मद में अंधे हुए जो श्रीमदांध प्राणी हैं, उनसे आसान्वित होकर उनके पीछे भागने की क्या जरूरत है? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। और साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, फिर जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आप जितना उसके ऊपर भरोसा करोगे, जितना उसके ऊपर निर्भर रहोगे, वो उतनी ही आपकी जिम्मेवारी निभाएगा। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, योगक्षेमम वहम्यहम्, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। योगक्षेम का मतलब क्या होता है? योग माने अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना। जिन जिन वस्तुओं की जब जब जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी, भगवान कहते हैं हम देंगे। और दे करके फ्री नहीं हो जाएंगे। जो वस्तु हमने दी है उसकी रक्षा भी हम ही करेंगे। क्षेम माने रक्षा। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देने का नाम योग, और दिए हुए वस्तु की रक्षा करने का नाम क्षेम। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मांगोगे सो दूंगा, और जो दूंगा उसकी रखवाली भी मैं करूंगा। तुम अन्य किसी का आश्रय मत लेना, बस मेरे ऊपर पूरी तरह विश्वास करके निरंतर मेरा चिंतन करो। जितना हरि का चिंतन करोगे, हरि आपकी उतनी ही चिंता करेंगे। चिंता करना उनका काम, चिंतन करना हमारा काम। जब हम अपनी स्वयं चिंता करने लग जाते हैं तो फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं। उसी प्रकार आप जितना प्रभु के चिंतन में उनके ऊपर निर्भर होते चले जाओगे। बड़े बड़े साधु संत जंगलों में, गुफाओं में, वृक्षों के नीचे वो इसके चिंतन में मस्त रहते हैं, और भगवान उनकी सब रक्षा करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, बस यह सूत्र हमको जीवन में उतारना है। अनन्य भाव से उनका चिंतन, अन्य किसी का आश्रय मत लो। अन्याश्रय ग्रहण करते ही शरणागति बाधित हो जाती है। जहां किसी अन्य का सहारा लिया तो भगवान कहते हैं बल ठीक है, तो भगवान निश्चिंत। और भगवान के ऊपर ही निर्भर हो जाओगे तो भगवान को चिंता करनी पड़ेगी।